देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2008 में पूछा गया था। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो देखिए एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। इन ए ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। तो एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें एंगल सी क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का है। इफ़ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, तो tan ए की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 1/√3 दी हुई है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें tan ए की वैल्यू दी हुई है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है बच्चों, जो ये एक रेशो की वैल्यू हमें दी हुई है tan ए की, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड को फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता चल जाएगी तब हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, चाहे उसमें ये जो दिया हुआ एक्सप्रेशन ये है, चाहे कुछ और है। ठीक है, तो हमें पहले ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ फाइंड करनी पड़ती है। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। देखिए इस ट्रायंगल में हमें 90 डिग्री का एंगल क्या लेना है, सी। तो देखो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, सी। ठीक है, एक मिनट। तो ये 90 डिग्री का हम क्या लिख सकते हैं, सी। ठीक है, बाकी इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल ए बी सी बना लिया है। अब देखिए इस ट्रायंगल में हमें tan ए की वैल्यू दी हुई है। तो हम यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं अब। तो देखिए सॉल्यूशन में ये ट्रायंगल बनाना कंपलसरी है बच्चों। ठीक है, देखो तो हमें क्या दिया हुआ है, tan ए की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 1/√3। तो देखो बच्चों, tan जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल ए है, इस एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। तो देखो यहाँ पर आ जाइए, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, इसके परपेंडिकुलर की और बेस की बात करनी है हमें। ठीक है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जो इसके सामने साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी, बी सी। और बेस क्या होगा, एंगल ए का बेस होगा ए सी, ये इसका बेस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम क्या लिखेंगे, बी सी, और बेस को क्या लिखेंगे हम, ए सी। ठीक है बच्चों, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं, सिंस tan थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1, और ए सी की क्या होगी, √3। तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू, देखिए जब हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो 1 के साथ एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा हमें के, और √3 के साथ भी हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट के। तो हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, 1 के। ठीक है, और ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू √3 के। ठीक है, तो देखो इस ट्रायंगल की हमें दो साइड की लेंथ फाइंड हो चुकी है। ठीक है, कौन कौन सी लेंथ फाइंड हो चुकी हैं, देखिए हमें एक तो बी सी की लेंथ फाइंड हो चुकी है। बी सी की लेंथ कितनी है, के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, के। और ए सी की लेंथ हमें फाइंड हो चुकी है, √3 के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 के। अब देखिए तीसरी साइड जो ए बी बची हुई है, ये और हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं थर्ड साइड के लिए, तो देखिए थर्ड साइड कौन सी बची हुई है, ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है अभी, ये हमें फाइंड करनी है। तो देखो अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हमें दो साइड की लेंथ पता होती है और तीसरी साइड की लेंथ हमें फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम क्या लिख सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में यूज होती है 90 डिग्री के ट्रायंगल में। तो जो सबसे बड़ी साइड होती है लॉन्गेस्ट साइड उसका स्क्वायर, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है जो 90 के सामने होती है, तो सबसे बड़ी साइड क्या है इसमें ए बी। तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर वो किसके इक्वल होता है, बाकी की जो दो साइड बची हुई हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं ए बी का जो स्क्वायर होगा, बाकी की साइड क्या है ए सी का स्क्वायर और दूसरी साइड बी सी, इन बी सी का स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्या है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यू क्या है हमारे पास √3 के, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं √3 के का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है के, तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं के का स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट, देखिए ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर ही रहेगा। देखिए √3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर होगा 3 और के का स्क्वायर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए बी बन जाएगा, ठीक है बच्चों, और 4 का स्क्वायर रूट 2 और के स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा के। ठीक है, तो ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखिए ए बी की लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी ये 2 के। तो यहाँ पर हम ए बी की लेंथ को क्या लिख सकते हैं 2 के। तो ये लेंथ हमने फाइंड कर ली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए इस ट्रायंगल की हमें तीनों साइड की लेंथ फाइंड हो चुकी है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर कोस बी की, फिर कोस ए की, फिर साइन बी की। ठीक है, तो सबसे पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखो साइन ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए बच्चों अब हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए साइन ए, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन ए। तो देखो साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, यही होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें ये देखना है एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा और एंगल ए का, देखिए एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा और एंगल ए का हाइपोटेनियस क्या होगा। तो देखो फिगर में आते हैं, फिगर में देखिए एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है, एंगल ए का परपेंडिकुलर है बी सी और एंगल ए का हाइपोटेनियस क्या है, वो क्या है ए बी। तो हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको बी सी अपॉन ए बी। तो देखो बी सी की लेंथ हमारे पास क्या है, बी सी की लेंथ है हमारे पास के, ठीक है, और ए बी की लेंथ हमारे पास क्या है, ए बी की लेंथ है हमारे पास 2 के। ठीक है, तो देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा के कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी साइन ए की वैल्यू 1/2। ठीक है बच्चों, तो ये साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए के बाद कोस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए कोस बी की वैल्यू पर आते हैं, कोस बी। तो कोस क्या होता है, देखिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें एंगल बी का क्या देखना है बेस और एंगल बी का हाइपोटेनस। तो देखो
एंगल बी ये है हमारे यहाँ पर, एंगल बी का बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, बी सी, ठीक है। और एंगल बी का हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोस बी को बी सी अपॉन ए बी। तो क्या लिख सकते हैं, कोस बी को हम बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो बी सी की लेंथ हमारे पास कितनी है, के, और ए बी की लेंथ कितनी है, 2k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो कोस बी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। अब इसके बाद हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोस ए की। तो देखिए अब कोस ए पर आ जाते हैं, कोस ए, कोस ए क्या होता है, देखिए कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब हमें देखिए बेस किसका लेना है, एंगल ए का। तो देखो यहाँ पर एंगल ए है, तो एंगल ए का हमें बेस लेना है, एंगल ए का ही हमें हाइपोटेनस लेना है। तो देखो एंगल ए का, यहाँ पर देखिए एंगल ए का बेस क्या होगा, ए सी, और एंगल ए का हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी। तो हम कोस ए को क्या लिख सकते हैं, कोस ए को ए सी अपॉन ए बी। तो कोस ए को क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोस ए को ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। तो देखिए ए सी की लेंथ कितनी है, ए सी की लेंथ है हमारे पास √3k, ए सी की लेंथ है हमारे पास √3k। और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ तो देखिए हमने ऊपर फाइंड की थी, ये रेक्टेंगल में लिखी हुई है 2k। तो देखिए k से k कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये √3/2, ठीक है। तो ये हमारे पास कोस ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन बी की वैल्यू, साइन बी की वैल्यू। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अब देखो हमें परपेंडिकुलर कौन से एंगल का लेना है, देखिए एंगल बी पर लेना है, एंगल बी का हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर, और एंगल बी का हमें क्या लेना है, हाइपोटेनियस। तो देखो एंगल बी का देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनियस क्या है। देखिए एंगल बी का परपेंडिकुलर क्या है, ए सी, और हाइपोटेनियस क्या है, एंगल बी का ए बी। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बी को लिख सकते हैं हम ए सी अपॉन ए बी। क्या लिख सकते हैं, साइन ए को ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए सी की लेंथ हमारे पास √3k है, और ए बी की लेंथ 2k। के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये √3/2। तो देखो हमें चारों रेशो की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। कौन कौन सा, साइन ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, कितनी है साइन ए की वैल्यू, 1/2। कोस बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, कितनी है, 1/2। कोस ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, √3/2। साइन बी की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, √3/2, ठीक है। अब देखिए नाउ नाउ देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए, तो देखिए साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/2, इंटू कोस बी की वैल्यू क्या थी, वो भी 1/2 थी, प्लस कोस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2। साइन बी की वैल्यू कितनी है, √3/2, ठीक है। तो देखिए 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे, 1/4 बन जाएगा, प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो 3 आ जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 4, और ऊपर 1+3। तो 1+3 कितना होता है, 4, नीचे कितना है ये 4, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे तो देखिए 4 1 जा कितना होता है, 4। तो कितना आ जाएगा, ये आंसर हमारा 1। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ था, साइन ए
कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं आंसर। ठीक है बच्चों।